अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए दिन की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बात आती है कि इंटरेस्टिंग क्यों है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक हमारे खुद के बारे में है, हमारी ज़ात के बारे में है, यानी कि हमारे अपने बारे में है। जी, तो जो मेरे टॉपिक का नाम है वो सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब यानी कि खुद से मोहब्बत। दूसरों के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, दूसरों के बारे में बहुत सोचता है, दूसरों की बहुत फिक्र करता है, लेकिन जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है हमारे खुद के बारे में, यानी कि हम खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं, खुद से की कितनी फिक्र करते हैं और खुद की कितनी केयर करते हैं। बहुत से लोग सोच तो रहे होंगे कि क्या वाकई हम खुद से मोहब्बत करते हैं। जी, तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद की बजाय दूसरों की ज्यादा फिक्र करते हैं, खुद की केयर करने की बजाय दूसरों की ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो इंसान खुद का नहीं सोच सकता दूसरे भी उसका नहीं सोचते। वो क्यों? वो इसलिए कि दूसरे ये सोचते हैं कि जब इंसान अपने बारे में नहीं सोच सकता, अपनी फिक्र नहीं कर सकता, तो मेरी कितनी फिक्र करेगा या मेरी कब तक फिक्र करेगा। इसलिए यहाँ पर जो मैं पिक में दिखाया गया है कि फर्स्ट लव योरसेल्फ, यानी कि सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें, खुद की फिक्र करें, खुद की पहचान बनाएं और खुद के बारे में सोचें। जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक इस बात पर कि आखिर ये सेल्फ लव होता क्या है, इसके मतलब क्या है। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि लव योरसेल्फ मीन्स टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी कि मोहब्बत खुद से करने का मतलब ये है कि खुद को एक्सेप्ट करें, खुद जैसे भी हैं आप खुद को कबूल करें। जी, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है सेल्फ लव का, रिस्पेक्ट होता है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे दूसरे भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। फिर बात आती है कि अपने आप को उन तमाम पहलुओं के साथ एक्सेप्ट करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हमारे अंदर होती हैं, बहुत सी कमियां होती हैं जो हमें नजर आ रही होती हैं या दूसरे हमें शो करवा रहे होते हैं कि तुम में ये कमी है या तुम इससे कम हो या तुम ऐसे नहीं हो या वैसे नहीं हो। तो दूसरे हमें ये शो करवा रहे होते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, लेकिन उन तमाम पहलुओं को इग्नोर करते हुए खुद को कबूल करें, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं। और जैसे वो कौन से पहलू हो सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया, हाइट होगी या वेट हो गया। चले वेट को तो हम चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन हाइट, कलर वगैरह या कोई भी ऐसी हमारे बॉडी पार्ट में डिसेबिलिटी होती है, यानी कि किसी भी किस्म की कोई माजूरी होती है, कोई भी ऐसा फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसको एक्सेप्ट करें, कबूल करें। यही खुद से मोहब्बत करने का पहलू है। और खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो खुद को फील नहीं होने दें। जब आप खुद फील करेंगे तो दूसरे आपको ज्यादा फील करवाएंगे। जैसे कि अगर आपकी हाइट कम है तो इग्नोर करें, बहुत से लोगों की हाइट आपसे भी कम होगी, उनको देखें। अपने से ऊपर वालों को देखने की बजाय अपने से नीचे वालों को देखें। और अगर आप में हाइट कम है तो उसकी जगह अल्लाह पाक ने आपको कोई दूसरी काबिलियत दी होगी जो उसको छुपा सकती है। तो अपनी उस कमी को या अपने उस पहलू को नुमाया हम खुद करवाते हैं। तो हमारी कमियां दूसरों को तभी नजर आती हैं जब हम खुद दिखाते हैं। तो हम अपनी कमियों को जब छुपाएंगे दूसरों को भी नजर नहीं आएंगी, दूसरे भी उस बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर सेल्फ लव क्यों जरूरी है। जी, तो अब सेल्फ लव इसलिए जरूरी है कि लाइफ में हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, बहुत से हमारे गोल होते हैं, बहुत सी हमारी ख्वाहिशात होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हमें फील हो रहा होता है कि शायद हम नहीं कर सकते या हमारे अंदर कोई कमी है।
जब हम खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे तो हमें वो कमी नजर नहीं आएगी। तो फिर जो ये सेल्फ लव वाला फैक्टर है ना, हमें मोटिवेट करेगा कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत बेहतर कर सकते हो, या तुम इससे बेहतर कर सकते हो। उसके बाद आपका अपने बारे में पॉजिटिव व्यू हो जाता है, यानी कि हमारी अपने बारे में जो राय होती है वो मितपत हो जाती है। हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव देखने लग जाते हैं और पॉजिटिव ही परसीव करने लग जाते हैं। हमें हर चीज़ पॉजिटिव लग रही होती है क्योंकि हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन वाला फैक्टर आ जाता है और हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे होते हैं। तो जब हम खुद से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो हम अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखते हैं। जो भी हमसे गलती हुई है, कुछ भी हुआ है, हम उसको माफ़ करना सीखते हैं। जब हम खुद को माफ़ करना सीखते हैं तो तभी हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, और जब हम दूसरों को माफ़ कर सकते हैं तो बदले में दूसरे भी हमें माफ़ करेंगे। इसलिए जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं दूसरे भी हमारे लिए करेंगे। जब हम अपने बारे में नहीं वो सोच सकते हैं तो दूसरे हमारे बारे में क्यों सोचेंगे। तो फिर बात आती है सेल्फ लव। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप एक बंदे को लव करते जा रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, उसको केयर दे रहे हो, उसकी ख्वाहिशात पूरे कर रहे हो, उसकी नीड्स का ख्याल रख रहे हो, तो ये तो बात होगी दूसरे की। जब आप यही चीज़ें खुद के लिए करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, खुद की केयर करेंगे, तो दूसरे भी इम्प्रेस होंगे। फिर जब आप दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे तो उनको भी नजर आएगा कि वाकई बंदे में कोई चीज़ है, कोई टैलेंट है। जो बंदा अपनी इतनी फिक्र कर रहा है, दूसरों की इतनी फिक्र कर रहा है, आखिर पर्सनैलिटी तो है ना। तो इसलिए जब हम खुद के बारे में पहले सोचेंगे दूसरों को भी नजर आएगा। फिर बात है, अगर हमारे में कोई कमी है या हमसे कोई गलती हो गई है, हम दोबारा खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो हम पहले थे या जो हमारी इमेज पहले क्रिएट हो चुकी है, हम उसको भुला कर या उसको रिमूव करके या उसको इग्नोर करके न्यू सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक नया इमेज बना सकते हैं और हम नई चीज़ें सीखते हैं। जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं, हमें नई चीज़ों की क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी करें या हम अपने लिए ये भी खरीदें या हम अपनी ये ख्वाहिश पूरी करें या ये नीड पूरी। तो हम बहुत सी नई चीज़ें भी सीखते हैं। इसलिए खुद से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है कि जब खुद से मोहब्बत कर ली तो अब बात यह है कि पहले खुद से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। अब बात यहाँ पे यही आ रही है ना कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है। जी, तो जब हम खुद को पहले रखते हैं या खुद के बारे में पहले सोचते हैं तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो खुद के बारे में पहले होती हैं। इससे जो हमारी लाइफ है बहुत इम्प्रूव होती है। जो हमारी लाइफ में कमियां होती हैं या हम जो डिस्टर्बेंस होती हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। हम अपने बारे में बेहतर सोचते हैं। जब हम अपने आप का ख्याल रखने लगते हैं तो हम अपने खाने का, पीने का, सोने का ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जान चुके होते हैं कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कामयाब होने के लिए हेल्थ का सेट होना, हेल्थ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि खुद से मोहब्बत, खुद की फिक्र या खुद की सेहत के बारे में सोचना बहुत अहम है, तब हम कामयाबी के स्टेप की तरफ पहला कदम बढ़ा लेते हैं। तो जब हम अच्छे दिख रहे होते हैं, फिर हमें फील भी अच्छा हो रहा होता है, हमें हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही होती है, फिर हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं, हम ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं। और जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं, उसके बाद हम अपने जो भी काम करते हैं उसमें हम बहुत हद तक बेहतरी दिखाते हैं। फिर जब आप अच्छे लगेंगे, अच्छा फील होगा, तब भी आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम सेल्फ लव को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यानी सेल्फ लव को हम कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं, या जो चीज़ें हम खुद के बारे में भूल चुके हैं उसको कैसे दोबारा याद कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहली बात ये आती है कि
अपने दिन का आगाज पॉजिटिविटी से करें। हमेशा पॉजिटिव सोच कर या पॉजिटिव कर कर या पॉजिटिव कुछ देख कर या पॉजिटिव बोलकर अपने दिन का आगाज करें। यानी कि आप सुबह उठे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें सबसे पहले कि अल्लाह पाक ने आपको एक नए दिन दिखाया, आपकी एक नए दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट लें और क्योंकि आपकी बॉडी को ब्रेकफास्ट की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट लें। और कभी भी अपनी जो सोच है उस पर बिलीव नहीं करें, क्योंकि हर सोच ठीक नहीं होती और हर सोच जो नेगेटिव खासकर होती है वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, इसलिए उस पर बिलीव बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को दूसरे लोगों के साथ बिजी करें, वो लोग जो आपसे लव करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं, हमें पुश करते हैं बैक की तरफ, ना कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं या मशवरा देते हैं। इसलिए हमेशा खुद को उन लोगों के साथ अटैच रखें जो आपके बारे में पॉजिटिव हैं या आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। अब बात आती है कि बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ। कभी भी ये उम्मीद मत रखें कि कोई आपके लिए गिफ्ट खरीदे या कोई भी चीज आपको कोई गिफ्ट करे या कोई आपको कोई चीज लेके दे, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी खुद हैं। सो अपने लिए खुद खरीदें। अगर आपको ड्रेस पसंद है एज अ गर्ल या मेकअप पसंद है, आप जाएं खुद खरीद कर लेके आए, ना कि ये उम्मीद लगाएं कि कोई दूसरा आपको दे, क्योंकि कभी भी कोई दूसरा हमारी ख्वाहिशात पर, हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। जब तक हम खुद नहीं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। कोई हमारी कमियों को पूरा करने वाला नहीं है जब तक हम खुद ना करें। तो अगर बॉय हैं तो अपने लिए खुद ड्रेस खरीदें, वॉच पसंद है वॉच खरीदें, परफ्यूम पसंद है परफ्यूम खरीदें। इससे एक तो सेटिस्फेक्शन होगी, मूड अच्छा होगा और रिलैक्स फील करेंगे। फिर बात आती है टेक टाइम फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अपनी रेस्ट का टाइम निकालें, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं ही रहें। ठीक है, दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त उनको बिल्कुल अवेल रहें कि कोई आपको बुलाए आप फौरन से भागे दौड़े चलें। आपको नहीं पता आपका काम पड़ा है या आपकी सेहत नहीं ठीक या कोई परेशानी है घर में, नहीं, खुद की रेस्ट बिल्कुल जरूरी है। फिर बात आती है कि अपनी जब फूड ले रहे हो या कोई खाना जब भी खा रहे हो, उसका फोकस आपके खाने की तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे एक हाथ में फोन होता है और दूसरे हाथ से हम खाना खा रहे होते हैं, ना हमें खाने का मजा आ रहा होता है और ना ही हमें समझ आ रहा होता है कि आखिर हम खा क्या रहे हैं। और फिर बहुत से लोगों के मूड इसलिए भी ऑफ हो जाते हैं कि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि टेस्ट क्या ले रहे हैं, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इसलिए अपना पूरा फोकस उस पर रखें, टेस्ट देखें, आखिर आप जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको खाने को दिया, आपको खाना नसीब हुआ, कि बहुत से लोगों को खाना नसीब नहीं होता। इसलिए हमेशा अपना फोकस खाने की तरफ रखें। उसके बाद कि हर रात सोने से पहले अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल करें। ग्रेटिट्यूड का मतलब यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अपनी लाइफ में ऐड कर लें। खुद के बारे में भी शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक ने आपको सलामत रखा, अल्लाह पाक ने आपके पूरे बॉडी पार्ट सलामत रखे हैं। बाकी चीजें तो बहुत बाद में आती हैं। अगर अल्लाह की ब्लेसिंग्स का हम शुक्र अदा करने लग जाए तो दिन से रात हो जाए, रात से सुबह हो जाए, हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। लेकिन फिर भी सोने से पहले हर उस चीज का शुक्र अदा करें जो आपके दिन में बहुत अच्छी हुई, जो आपको लगा कि आपकी ये विश पूरी हुई या आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, आपने जो सोचा वो पूरा हो गया। जर्नल का मतलब है कि लिखें, आप लिख सकते हैं उसके बारे में या फिर आप बोल सकते हैं या वैसे ही अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो उसके बाद यह है किसी भी किस्म के अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं या कोई ऐसी ड्रिंक ले रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उसको बिल्कुल कट डाउन कर दें, क्योंकि वो एक तो आपके माइंड को इफेक्ट कर रही होती है और जब आपका माइंड इफेक्ट होता है तो उसके बाद आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होने लग जाती है। इसलिए ऐसी चीजों को बिल्कुल यूज न करें, किसी भी चीज का आदी न बनाए खुद को, हर चीज को बैलेंस लें। उसके बाद यह है कि दिन में एक दफा बुक रीडिंग लाजमी करें, चाहे आप एक पेज करें
उसको लाजमी अपनी लाइफ में ऐड करें। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सेइंग नो। अब इसका क्या मतलब है कि नो कहने की आदत डाल लें। अब हर चीज को तो हम नो नहीं कह सकते ना। नो वहां पर आपने कहना है जहां आपकी खुद की जात मुतासिर हो रही हो या आपकी खुद की जात का नुकसान हो रहा हो, वहां पर आपने नो कहना सीखना है। जरूरी नहीं है कि दूसरों की खुशी के लिए खुद को इंसान तबाह कर दे या खुद की लाइफ मुतासिर करे, इसलिए वहां पर नो कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपके रिश्ते आपसे नाराज होंगे, लेकिन जब आपको खुद की अहमियत, खुद की कदर का पता होगा, तो तब आपको दूसरों की फिक्र नहीं होगी। फिर बात आती है कि दिन में एटलीस्ट 3 दफा लाजमी स्माइल करें। इससे तो आपका मूड अच्छा होगा, आप फ्रेश फील करेंगे और आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। फिर सुबह या शाम में वॉक लाजमी करें। वॉक करने से आप हेल्दी रहेंगे, माइंड भी फ्रेश रहेगा और बॉडी भी एक्टिव रहेगी। एंड पर बात आती है कि स्टॉप कंपेयरिंग। खुद को कभी भी कंपेयर मत करें। आप जैसे भी हैं, आप बहुत बेहतर हैं। आप दूसरों से कई गुना बेहतर हैं, कई गुना अच्छे हैं, इसलिए कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करें। कभी भी अपनी किसी ख्वाहिश के लिए दूसरों से उम्मीद मत लगाएं। दूसरे आपको कभी भी वो नहीं दे सकते जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। हमेशा खुद के लिए टाइम निकालें, अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें, उनको वैल्यू दें। फ्रेंड्स की बजाय अपनी फैमिली पर ध्यान दें, अपने खुद के बारे में ध्यान दें। इन द लास्ट बात आती है कि बी योरसेल्फ, यू नो दैट यू आर ब्यूटीफुल। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें कि आप खूबसूरत हैं, आप यूनिक हैं और आप सबसे डिफरेंट हैं। इसलिए आप खुद से मोहब्बत करने के हकदार हैं। आपको खुद से मोहब्बत करने का हक है। अपनी डेली लाइफ में खुद के बारे में पॉजिटिव लाइंस ऐड कर लें। वो पॉजिटिव लाइंस क्या हो सकती हैं कि मैं अहमियत रखता हूँ या रखती हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस बहुत अहमियत रखती है। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, वो खुद के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि मैं बहुत अहमियत रखता हूँ या रखती हूँ। जिंदगी में खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए खुशियों को हमने खुद ही तलाश करना होता है। उसके लिए हम ये यूज करेंगे कि मैं खुश रह सकता हूँ या मैं खुश रहूंगी या मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर यूज कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या बुरे को अच्छा में चेंज कर सकता हूँ। फिर बात आप कर सकते हैं कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ। कोई भी काम है मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपको 1 या 2 दफा नाकामी होगी, लेकिन आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि मैं कभी भी झुकने के लिए नहीं बना या मैं दबने के लिए नहीं बना, मैं हमेशा ऊपर उड़ने के लिए बना हूँ। और इंसान हमेशा उड़ने के लिए बनाया गया है, झुकने के लिए नहीं, दबाने के लिए नहीं। इसलिए हमेशा अपने ऊपर इतना बिलीव रखना कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होंगे या परेशान होंगे, कोई दूसरा आकर आपको हेल्प नहीं करेगा। लाइक रात को अगर आप उदास हैं तो उस वक्त कौन होगा आपके साथ? सिर्फ आप खुद। इसलिए खुद से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। सो आज इसके बारे में लाजमी सोचिएगा कि खुद से मोहब्बत करना कितना जरूरी है और हम खुद को कितना भूल चुके हैं। दूसरों की मोहब्बत के पीछे, दूसरों की फिक्र के पीछे हमने खुद को कितना पीछे छोड़ दिया है। इसलिए आज अपने बारे में सोचिएगा, जरूर आपको एहसास होगा कि आप कहीं खुद को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जी, तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा और अच्छा देखिएगा। अल्लाह हाफिज।